नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार के बाद कोहराम मचा है। कहने को तो CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, सदस्यों ने उसे ठुकराया, बयान जारी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो G23 है वो शांत नहीं बैठा है। यूँ तो G23 की अगुवाई गुलाम नबी आज़ाद करते हैं, वो भी उस मीटिंग में थे, लेकिन सबसे मुखर रहते हैं वो कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में गांधी परिवार पर ही सवाल उठा दिया और इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी ने किस हैसियत से पंजाब का चीफ मिनिस्टर बदला। उनका इशारा कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने और चरणजीत सिंह चन्नी की ताजपोशी करने की तरफ था। क्या वो डिफेक्टो अध्यक्ष है? तो जैसे ही वो ये सवाल उठाते हैं, सोनिया गांधी पे भी सवाल उठ जाता है, यानी कि अध्यक्ष तो वो है, उनकी तरफ से फैसले वो ले रहे हैं। इसी बीच में 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से सोनिया गांधी ने इस्तीफा ले लिया है, जहां हार हुई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि गांधी परिवार, जो कि खुद अंतरिम अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी महासचिव हैं उत्तर प्रदेश की, राहुल गांधी इस समय कोई पद पे नहीं है, लेकिन फैसले वही सारे लेते हैं, तो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार क्यों? फिर जो सेंट्रल के ऑब्जर्वर बनाए गए थे, उनके सहायक बनाए गए थे, वो सभी जिम्मेदार होंगे। पी चिदम्बरम ने इसी बात को कहा है। पी चिदम्बरम का कहना है कि हम सब जिम्मेदार हैं उसके लिए, लेकिन करारा जवाब दिया है कपिल सिब्बल को, वो दिया है अशोक गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री। वो कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल को कांग्रेस के कल्चर के बारे में नहीं पता है, कुछ भी ABCD भी नहीं पता है। वो मशहूर वकील है, लेकिन सोनिया गांधी के आशीर्वाद और राहुल के सहयोग से ही वो उनको कांग्रेस में एंट्री मिली थी। तो पहले कांग्रेस के कल्चर को जान लीजिए। वो कांग्रेस का कल्चर उनको पता ही नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल को ये इतना ही शौक है तो वो चुनाव लड़ लें या उनके साथी कोई चुनाव लड़ लें, उन्हें कोई भी बात पार्टी के मंच पे उठानी चाहिए, न कि जो है मीडिया में जाकर के उठानी चाहिए। तो इसी तरीके से कई नेताओं, जो राहुल गांधी से इस पर सवाल पूछा गया था, कपिल सिब्बल ने जो कुछ भी बयान दिया था उसको लेकर के, तो राहुल गांधी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके सहयोगी हैं टैगोर, उन्होंने तो कपिल सिब्बल की भाषा को ही संघ की भाषा बता दिया और उनका मानना है कि ये सब कुछ संगठन को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। तो पहले भी ऐसा होता रहा है कि जब जब कपिल सिब्बल मुखर होकर के बोले या G23 के नेता मुखर होकर के बोले, तो जो गांधी परिवार का लॉयल है वो उन्होंने उन पे अटैक किया। इस बार भी वही परिस्थिति बन रही है और इसका नतीजा क्या होता है कि जो असल मुद्दा होता है कि आखिरकार कांग्रेस डे बाय डे क्यों कमज़ोर होती जाती है। 2014 के बाद यदि उसने 50-51 चुनाव लड़े हैं और उसमें से 11 जीती है, 39 हारी है, तो एक इतनी पुरानी राष्ट्रीय पार्टी में ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे मंथन होना चाहिए, इस पे डिसीजन होना चाहिए। वही डिसीजन नहीं हो पा रहा है। अब कांग्रेस कार्य समिति और उसके जो वरिष्ठ सदस्य हैं, पी चिदम्बरम का भी बयान आया इसको लेकर के कि अगस्त में अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो क्या सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष पद से हटा करके, यानी वो इस्तीफा दे और उसको स्वीकार कर लिया जाए, फिर से एक अंतरिम अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए, या अगस्त तक वेट कर लेना चाहिए, अगस्त में जिसको आना है वो चुन करके आ जाए। अब दूसरी बात क्या है कि अभी से डिमांड शुरू हो गई है कि राहुल गांधी फिर से पार्टी की कमान संभाले। पहले भी डिमांड होती रही है, या वो 2018 में बने थे, 2019 के हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की फिर से मुहिम चल रही है। उस कार्य समिति की बैठक में भी ये बात आई थी कि इनको एक्टिव होना चाहिए, अपने इशारों में जो भी कहा गया उनको। तो राहुल गांधी को इधर फिर से अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। तो फिर तो बात घूम फिर के वहीं आ जा रही है, गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही। तो कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि आप जब भी हार होती है, कोई बात होती है, तो उसके लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहरा देते हो, लेकिन जरा सोच करके तो देखो कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस चलेगी कैसे। तो इस तरीके से कपिल सिब्बल पे सभी टूट पड़े हैं, चाहे भूपेश बघेल हो। उसके बाद एक नेता का बयान आया है कि ये जो है खुद कोई चुनाव जीत करके दिखा दे, मिस्टर पुनिया का, कि ये कोई एक दिल्ली की सीट जीत करके दिखा दे, उसके बाद कपिल सिब्बल बात करें। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस में जो कोई गांधी परिवार के खिलाफ बात करेगा, उसका वहाँ पे एग्जिस्ट करना या अपने सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समय सबसे ज़्यादा G23 के नेताओं में यदि कोई गांधी परिवार का है और उनके लॉयल लोगों के निशाने पे हैं, तो वो है कपिल सिब्बल। गुलाम नबी आज़ाद जो अगुवाई कर रहे हैं, उनके साथ खासियत ये है कि वो बैलेंस्ड बोलते हैं।
सॉफ्ट बोलते हैं, लेकिन कपिल सिब्बल काफ़ी आक्रामक रहते हैं और यही आक्रामकता कांग्रेस को और गांधी परिवार को चुभती है। आपको बता दें कि जब पहले बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान भी सिब्बल मुद्दा बने थे। तब राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, और उन्होंने फ़ोन भी किया था। बात आई गई हो गई, लेकिन बात आई गई हो नहीं गई। हार दर हार जो कुछ भी हो रहा है कांग्रेस में, उसको लेकर के जब तक सख्त फैसले नहीं होंगे तब तक कांग्रेस का रिवाइवल और ज़मीन पे मजबूत होना बड़ा मुश्किल है। वही सवाल कपिल सिब्बल जैसे नेता उठा रहे हैं। अब कपिल सिब्बल का इसके पीछे क्या मोटिव है, एक वो अलग बात हो सकती है। गुलाम नबी आज़ाद का क्या मोटिव है, आनंद शर्मा का क्या है, इसके इन असंतुष्टों को लेकर के भी जो लॉयल हैं वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं कि किसी का राज्यसभा सदस्यता खत्म हो रही है तो किसी का बंगला छिन रहा है, इस वजह से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बातें भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस कमजोर हो रही है, ये तो हकीकत है। अब देखते हैं कि ये जो कांग्रेस है खुद फैसला कर लेती है या तकरार के बाद टूट तक की नौबत आती है, क्योंकि कहा यह जा रहा कि आज यानी बुधवार को G23 नेताओं की फिर से बैठक होने जा रही है। हार के बाद भी हुई थी गुलाम नबी आज़ाद के घर पे, और फिर से बैठक होने जा रही थी। इस पर हमारी नजर रहेगी, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।